Hello everyone, welcome to English PK Guruji YouTube channel. In this video we will cover the story which name is The Best Christmas Present in the World. Guys, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे ग्रामर को डिटेक्ट करना चाहिए, कैसे वर्ड को यूजेज करके हम लोग उस वर्ड को पकड़ बनाएंगे ताकि हम लोग को इजीली मेमोराइज हो जाए और लॉन्ग टर्म टाइम के लिए रहे। और सेकंड चीज़ है कि ग्रामर जो कुछ वर्ड है उसको एग्जेक्टिव नाउन कैसे पहचाने, तो ऐसे आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको पता चल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले, देयर आर सम डेट्स and period of the time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। यानी कि हर किसी को याद रखना चाहिए और जानना चाहिए क्या कुछ पीरियड यानी कि कुछ टाइम, कुछ डेट ऐसे भी हैं जो हिस्ट्री में जो हमको जानना और उसको याद रखना ज़रूरी है। द स्टोरी यू विल रीड यानी कि आप जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, तो द मेंशन सच अ डेट और इवेंट यानी कि आप ऐसे डेट और इवेंट को मेंशन किए हैं यानी कि प्रस्तुत किए हैं। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स यानी कि ब्रिटिश और जर्मन्स को के जो एक वार हुए हैं, युद्ध हुए हैं इन 1914, तो उसको बेसिकली ये डेट को दर्शाएं। कैन यू गेस यानी कि क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि किस युद्ध के बारे में बात करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंग शॉप इन ब्रीडपोर्ट रोल टॉप डेस्क यानी कि ऑथर जो होता है इसने देखा एक रोल टॉप डेस्क यानी कि जो रोल टॉप डेस्क है ये कैसा है गाइज, ये बिल्कुल इसके चारों तरफ दराजे होते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ दराजे होते हैं और बीच में एक टेबल बना। ठीक है, ये कहाँ पे देखा है, ये एक जगह का नाम है ब्रीडपोर्ट, एक जगह का नाम है। जंग शॉप यानी कि कबाड़ खाना यानी कि कबाड़ी जहाँ पे कुछ मिलते हैं पुराना चीज़। द मैन सेट इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक यानी कि जो बेच रहे हैं ये कह रहा था कि 19th सेंचुरी से पहले का है और ओक का बना हुआ। ओक एक प्रजाति है जो लकड़ी का होता है। आई हैड वांटेड वन यानी कि मैं चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव यानी कि ये मेरे लिए बहुत क्या था, एक्सपेंसिव था यानी कि महंगा था। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, यह एक बुरा स्थिति में था। द रोल टॉप इन सर्वल पीसेस यानी कि रोल टॉप जो था वो बहुत से टुकड़ों में बटा हुआ था। 1 leg क्लूमजली मेल्डेड यानी कि एक जो उसका जो एक पाँव था उस रोल टॉप डेस्क का, वो क्लूमजली यानी कि हमको उसे करने में यानी कि लापरवाही से उसे मेल्ट मीन्स रिपेयर करना, रिपेयर किया क्योंकि यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है मेल्डेड ed, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे यानी कि रिपेयर किया। क्लूमजली यानी कि केयरलेसली उस किसको जो टुकड़ा हुआ था उसको किया। तो गाइस आप कहेंगे कि जी यहाँ क्लूमजली कैसे हुआ, तो SILY जिस भी वर्ड में लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि जी का उच्चारण करेंगे यहाँ पे। तो जैसे इजीली और बिजीली ये भी वर्ड होते हैं, तो इसे एक्चुअली जैसे इजीली EASILY, तो इजीली इसका स्पेलिंग है, तो आप इसको भी जी का उच्चारण करेंगे SI का। ओके, तो स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड यानी कि हर साइड में था। स्कॉच मार्क एक बेसिकली वो है जो जला हुआ होता है या फिर कुछ धब्बा सा कोई भी वो निशान, तो उसे क्या कहते हैं, स्कॉच मार्क्स कहते हैं, स्कॉच। इट वॉज गोइंग फॉर लिटिल मनी, ये एक महंगा, ये कोई महंगा नहीं था, बहुत सस्ता था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर यानी कि वो सोचा, ये थॉट या थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट, तो उसने सोचा था कि आई कुड यानी कि कुड जो है, हम कुड का बेसिकली यूजेस कब करते हैं, जब एबिलिटी का दर्शाने का बात हो। एबिलिटी को हम जब दर्शाते हैं यानी कि आपकी योग्यता जब दर्शाया जाता है तब आप कुड का यूज करते हैं। जैसे आई कुड कैच अ फिश यानी कि मैं एक मछली पकड़ सकता हूँ, ये आपकी क्षमता है। ठीक है, तो ये आप जब क्षमता किसी को दिखाते हैं तो इसे क्या कुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इट वुड बी रिक्स यानी कि यह हो सकता था क्या, रिक्स, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट यानी कि मुझे इसे लेना ही लेना था। आई हैड टू हैव इट यानी कि मुझे लेना ही लेना था इसे। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज यानी कि
इसे क्या किया, इसने उस आदमी को पैसा दिया और पेमेंट किया और उसने लाया किस कहाँ पे, तो गैरेज में, तो कहाँ किस स्थान में, तो वर्क रूम में लाया। ठीक है, तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे। और आई बिगेन वर्क ऑन इट, यानी कि उसने काम करना स्टार्ट किया किसको, उस पे वो जो रोल टॉप डेस्क वो टूटा फूटा था उसी को पे। ऑन क्रिसमस ईव, यानी कि क्रिसमस ईव के दिन। ऑन एक प्रीपोजिशन है, इसे प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे इन, ऑन, ईव यानी कि 24 दिसंबर को क्या करते हैं, दिसंबर को हम लोग क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि दिसंबर ये जो है क्रिसमस ईव, क्रिसमस के एक दिन से पहले क्रिसमस ईव होता है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, यानी कि रोल टॉप को मैंने रिमूव किया, यानी कि हटाया। कम्प्लीटली पुल्ड आउट द ड्रावर्स, यानी कि निकाला किसको, ड्रावर्स को, यानी कि दराज को। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, यानी कि विनीर है एक पतला सा पेपर है जो डेकोरेट करने के लिए, किसी भी वस्तु को किसी भी लकड़ी में डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, यानी कि यह मुझे लग रहा था क्या कि वाटर इसे डैमेज किया है, यानी कि वाटर इसे होता है ना, जब हम किसी वस्तु में लकड़ी में खास करके जब पानी उनी गिरा देते हैं तब वो फूल सा जाता है और वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, डैमेज माना कोई भी चीज़ को, मीन्स कि कोई भी चीज़ में जब बर्बाद हो जाए कोई भी चीज़ तो उसे डैमेज कहते हैं। ठीक है, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टोल ऑन दिस टेक्स, यानी कि कह रहा है कि वाटर और फायर दोनों मिलके या फिर दोनों में से कोई एक, दोनों मिलके इसे क्या किया होगा, उसे डैमेज किया होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी अपना बता रहा है, ये अनुमान कर रहा है। द लास्ट ड्रावर वॉज स्टक फास्ट, यानी कि जो आखिरी के दराज थे ऊपर के, तो वो बहुत ही जल्दी स्टक हो रहा था, यानी कि स्टक होना मतलब लग जाना, उसमें अटक जाना। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इच इट आउट जेंटली, यानी कि मैंने जितना मुझे जेंटली करना था मैंने कोशिश किया। इन द एंड, यानी कि आखिरी में, आई यूज्ड मैंने इस्तेमाल किया क्या, ब्रूट फोर्स, यानी कि बहुत ज़ोर से। ब्रूट मीन्स यानी कि अंधाधुन जो ताकत लगाया जाता है तो उसे ब्रूट फोर्स कहते हैं। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील अ सैलो स्पेस अंडर नेथ, यानी कि यहाँ कह रहा है कि मैंने क्या किया, स्लाइड जो शार्पली है बिल्कुल क्लियरली क्या किया, मेरे जो मैंने एक मुट्ठा, एक पंच मारा किसको, ड्रावर्स को, यानी कि दराज को। और क्या हुआ कि एक वक्त में तब वहाँ नीचे से क्या निकला, ड्रावर, एक सीक्रेट ड्रावर निकला, सीक्रेट ड्रावर यानी कि एक छुपा हुआ बक्सा निकला, एक दराज निकला, छुपा हुआ दराज। ठीक है, वहाँ से देयर वॉज समथिंग इन देयर, यानी कि वहाँ पे क्या था, कुछ था, देयर वॉज समथिंग। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, यानी कि उसने वहाँ हाथ बढ़ाया और उसने लिया क्या, स्मॉल टिन बॉक्स को, और सैलो टैप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटर्न ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, यानी कि उसने क्या किया, उसने वहाँ पे एक जो टीन का बक्सा था स्मॉल सा, उसको वो हटाया। जैसे हटाया तो उसमें से एक सेलो टेप, यानी कि सेलो टेप मीन्स होता है एक 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 ऐसा पदार्थ जो आप देखते हैं कि जब हमारा कॉपी या कुछ फट जाता है तो उसमें हम लोग टेप करते हैं, तो उस टेप किया हुआ था क्या चीज़, उसका मतलब एक जो टेप टीन नोट पेड था, नोट पेपर था, उसमें वो सेलो टेप किया हुआ था, सेलो टेप किया हुआ था उस नोटपैड में। और ये जो सेलो टेप नोटपैड में क्या लिखा हुआ था, एक सेकी हैंड राइटिंग लिखा हुआ था। तो क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915 टू बी ब्यूरेड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, यानी कि ये कह रहा है सेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे कि उस पेपर नोट पेपर में कि इसको ब्यूरिड करना, यानी कि दफनाना, ब्यूरिड मीन्स दफनाया, तो दफनाया जाएगा कब, यानी कि जब मेरा टाइम आएगा, जब टाइम आएगा तो इसे दफनाए का बाद। तो ये जो ऑथर होते हैं जो पढ़ते हैं इस लेटर को, ये हक्का बक्का तंग हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया, क्यों दफनाना चाहते हैं। तो फाइनली टाइम्स कम, जब टाइम आएगा क्यों, तो इंटरेस्टेड हो जाते हैं ऑथर। आई न्यू इट एज आई डिड इट, ये मैंने जानता था कि जो मैं किया हूँ, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, यानी कि ये मेरे लिए गलत था, टू ओपन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स को क्या करने के लिए, खोलने के लिए। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स
तो यहाँ कह रहा है उधर कि क्यूरियोसिटी जो है वो क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा जिसे हम कहते हैं, तो उसे इसने क्या किया, उसको वजह से ये उसको खोलना पड़ा, क्योंकि स्क्रॉपल्स यानी कि जो हेजिटेशन, जो इसको एक संदेह था वो उसे रोक रहा था, पर इसका क्यूरियोसिटी इसे खुलवाया उस लेटर को। तो इट यूजुअली डज यानी कि यह होता है यूजुअली जब हम कोई चीज़ को ना चाहते भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारा क्यूरियोसिटी के कारण। द बॉक्स यानी कि क्यूरियोसिटी मीन्स हो गया गाइस इंटरेस्टेड हो चीज़ में, तो उसे क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, यानी कि बॉक्स के इनसाइड में क्या था, यानी कि अंदर में एक एनवलप था। द एड्रेस रीड यानी कि एड्रेस पढ़ा, मिस्टर जिम मैकफर्सन, कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट डेजर्ट, आई लुक आउट द लेटर अनफोल्डेड इट। यानी कि इसने एक एनवलप देखा, कहाँ पे, बॉक्स के अंदर था, और उसमें एक एड्रेस था जो कि मिस्टर जिम मैकफर्सन का था, और ये एड्रेस दिया हुआ था, एक एड्रेस था पूरा का पूरा, ये एड्रेस था डोर सीट यहाँ तक। तो ये एड्रेस दिया हुआ था उस एनवलप में। एनवलप एक होता है कुछ लाइक ऐसे एक पेपर का, वो जो एनवलप होता है एक पेपर होता है और वो ढका हुआ होता है, उसे एनवलप कहते हैं। तो इट वॉज रिटन यानी कि ये लिखा हुआ था इन पेंसिल, यानी कि पेंसिल से डेटेड एट द टॉप, यानी कि टॉप में क्या था, ऊपर में लिखा हुआ डेट December 26, 1914। क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो कि इस यूनिट का है। तो कह रहा है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, यानी कि उसने कबाड़खाना में ऑथर ने क्या खोजा था, क्या पाया था, तो वो रोल टॉप डेस्क को पाया था। तो व्हाट डिड फाइंड अ सीक्रेट ड्रावर, हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, यानी कि यहाँ कह रहा है कि क्या उसने एक दराज में जो था, दराज एक छुपा हुआ दराज, उसने क्या पाया और क्या लगता है आपको कि किसने रखा था। तो यहाँ बेसिकली ये क्वेश्चन करते हैं, और हमको तो पता है कि दराज में था एक लेटर और एक टीन का बक्सा जिसमें लेटर था। तो यहाँ तक हमारा एक कहानी स्टोरी ख़त्म होता है, एक यूनिट। तो कल हम लोग मिलते हैं सेकेंड यूनिट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।